सुबह के 5:15 हो रहे हैं। ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो मैं सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ और फिर झाड़ू लगा के और उसके बाद अपने बच्चों को उठाऊँगी और उसके बाद फिर मैं नमाज़ के लिए तैयारी करूँगी। नमाज़ पढ़ के फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ बच्चों के स्कूल के लिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सुबह हो रहा है। ये देखिए, सारे नाश्ता बनाया ना, ये दिखा दी मैं। अब मैं झाड़ू लगा लूँ घर पे। इससे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ इस पे घर पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। अब गर्मी की छुट्टी भी आने वाली है बच्चों का, तो थोड़ा आराम हो जाता है। हाउसवाइफ को आराम से उठेगी, है ना। आप लोग बताइएगा, गर्मी की छुट्टी आप लोग तो घूमने बाहर जाते हैं या घर में मनाते हैं? कहाँ का छुट्टियाँ मनाते हैं आप? ये मेरा पहला ब्लॉग है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आज जैसा तैसा बनेगा तो कल इंशाल्लाह अच्छा भी बनेगा। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और ब्लॉग बनाना थोड़ा सा ये लगता है ना, आदत नहीं है ना, तो समझ में नहीं आता है कि कैसे बनाना है इसको। और बच्चे से मैं कैमरा पकड़वा लेती, पर बच्चे भी सोए हुए हैं, अभी उठाऊँगी ना। तो सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगा ली। झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी, लाइट जला लूँ। मेरा किचन। आज पेरेंट्स मीटिंग भी है बच्चों के स्कूल में, तो जाना पड़ेगा। तो फिर मैं वहाँ का भी डालूँगी, इसमें आप देखिएगा। तो मैं किचन साफ़ कर ली हूँ। मैं आती हूँ नमाज़ पढ़ के, तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई, है ना। मेरा बेटा नहा के आया, बाथरूम से इजाज़त मांग रहा है कि मम्मी मैं इधर आ जाऊँ। तो मैं इशारा की कि हाँ बेटा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान होता है ना कि ब्लॉग बन रहा है तो फिर मम्मी कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना। तो मैं बोली नहीं, ये वीडियो नहीं बन रहा, ये ब्लॉग बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉग में होता है ऐसा, आता जाता है आदमी, अपना पूरा लाइफ दिखाता है सुबह का, है ना। और ये मेरा, हम तो पहले भी बताया, ये मेरा पहला ब्लॉग है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अजब ही लगता है ना। पहला में बहुत ख़राब लगता है, शर्म सी आती है कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि क्या ब्लॉग बना रही है, कैसे बात कर रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन फिर भी शौक़ है ना, तो थोड़ा इंसान शौक़ अपना पूरा करना चाहिए। उम्र नहीं देखना चाहिए, है ना, कि उम्र हो रहा है बैठ के रोटी बनाना चाहिए, क्या है। लेकिन नहीं, आप कोई किसी भी उम्र में है कीजिए, ऑफिस में काम कीजिए या घर का काम कीजिए, जिसमें आप प्रोफेशनल है वो कीजिए। अभी तो हम ब्लॉग में प्रोफेशनल नहीं है, तो नहीं बोल सकते हैं कि हम प्रोफेशनल हैं। रोटी में, खाना में, उसमें मैं प्रोफेशनल हूँ, क्योंकि ज़िंदगी गुजर गया है मेरा इसमें। तो अब मन करता है कि हाँ ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं देखी थी सईदा अंसारी, है ना, और उसके बाद मैं देखी अफरोज़ को, तो थोड़ा वहाँ से मिला हमको कि हाँ चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ये एक शौक़ भी है, पूरी ज़िंदगी तो निकल ही गया इसमें, नाश्ता में, खाना में। अब अपने लिए सोचूँ कि थोड़ा वक्त निकालूँ, थोड़ा अपना शौक़ पूरा करूँ, तो बस यही है। अब मैं बच्चों को नाश्ता दे दूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं रोटी बना रही हूँ और उसके बाद एक हाथ से ब्लॉग बनाऊँगी, है ना, तो फिर हाथ जल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर मैं कल नहीं बना पाऊँगी। हाँ, तो इसीलिए फिर मैं चाय चढ़ाने जा रही हूँ अभी, उसके बाद मैं फिर से बनाऊँगी। अभी बच्चों का स्कूल जाना है 8 बजे, तो फिर मैं उसका भी थोड़ा सा डालूँगी, है ना। डाली हूँ कपड़े में, क्योंकि स्कूल जाना है ना, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट आयरन कर लूँ। आयरन करके फिर मैं नहा लूँ, और नहाने के बाद फिर मैं तैयार हो लूँगी स्कूल के लिए, क्योंकि टाइम से नहीं जाएंगे ना तो फिर मैडम सब बोलती है कि हो गया टाइम। अब तो हम 8 से 9 रखे थे या 10 रखे थे, बड़ा नौटंकी होता है टीचरों का। तो सोच रही हूँ कि मैं पहले ही पहुँच जाऊँ 8:30 बजे तक। मैं अभी स्कूल से आ गई हूँ।
बाप रे बाप, इतनी गर्मी है बाहर में, धूल मट्टी, दिमाग ख़राब हो गया है गर्मी में। है बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं माँ बाप। थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ छत पे। अब मैं थक गई हूँ, पहले मैं एक गिलास पानी पीऊँगी, है ना भाई। बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा। सुबह से परेशान परेशान परेशान। हम हाउस वाइफ का पूरा टाइम निकल जाता है। थोड़ा बैठ के पानी पी लेती हूँ ना। मैं कहीं से आती हूँ बाहर से, तो गर्मी है तो इसलिए थोड़ा मैं पी ली पानी, है ना। और नहीं तो सबसे पहला मेरा पसंदीदा चीज़ जो है वो चाय है। मैं चाय बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं थोड़ा चाय बना लेती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो सीढ़ी से चढ़ के आए ना, तो मोटा इंसान जो होता है ना, उसका सांस तो फूलेगा ही फूलेगा। कुछ हाल मेरा भी वही हो रखा है, वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ा सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़रूरी है क्योंकि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ काम तो मिला हम हाउस वाइफ को, नहीं तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग किसी काम के लिए नहीं बने हैं, बस रोटी बनाना और बच्चों को खिलाना पिलाना, बस यही हम लोग का काम है, उससे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है। लेकिन नहीं, यूट्यूब वाला सही कुछ काम किया, लोगों को पता चला कि हाँ हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब वाला तो बोलता नहीं है ना कि पतली दुबली होनी चाहिए या लड़की होना चाहिए या उम्र कम होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा नहीं है, बस आप बनाइए, आप किसी भी उम्र के तो आप बनाइए, जो भी हो। सभी जो भी देखेगा तो शायद उसमें से कुछ होंगे जो बोलेंगे कि अब इन आंटी का क्या शौक़ होगा, तब तो पूरा कर ही ली होंगी। ऐसा नहीं है, उम्र बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि शौक़ ख़त्म हो जाता है, शौक़ रहता है। मैं थोड़ा चाय चढ़ा लूँ, आप लोग नज़दीक में होते जानते तो हम लोग सब बैठ के चाय पीते हैं है ना। सफीना जरा वो गैस चालू कर दो, चूल्हा जला दो, चूल्हा जला दो जरा, एक हाथ से जलेगा नहीं ना। तो मैं चाय चढ़ाऊँगी क्योंकि एक हाथ से ने मेरे को लाइटर फोबिया है, मैं लाइटर यूज नहीं कर पाती हूँ, माचिस का यूज करती हूँ। ये मेरी बेटी लेके आई है मेरे लिए फूल, मैं आई ना अभी पेरेंट्स मीटिंग से, तो ये फूल लेके आई है। सही है, बच्चे कहते हैं ना, बच्चे बड़ा अनमोल चीज़ होते हैं, माँ बाप को खुश कर देते हैं। नायाब तोहफा है, माँ बाप के लिए कुछ है तो नायाब तोहफा है बच्चे। मेरे को ना अभी समझ में नहीं आ रहा कैमरा कैसे यूज करना है। ये चाय की पत्ती नहीं, छोड़ो उसको, खोलो। ज़्यादा चीनी नहीं, कम, पर काफ़ी है ना। अब ये मेरा चाय बन रहा है। हाँ, बगल में मकान बन रहा है ना, तो काफ़ी है ना आवाज़ आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं एक माइक भी मंगा लूँगी। आज मेरे पास माइक है नहीं, तो आएगा, कल माइक आ जाएगा या शाम तक आ जाएगा, तो फिर मैं उससे ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है ना, क्योंकि नया मकान बन रहा है बगल में। चाय बना ली मैं, अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। मैं आपको कप दिखाती हूँ, ये मेरा फेवरेट कप है। मैं ऐसे नहीं पीती, मैं ग्लास में पीती हूँ, लेकिन जब वीडियो में आना होता है ना मेरे को, तो मैं ये कप का इंतज़ार करती हूँ। मैं इसीलिए खरीद के लाई थी वीडियो में डालने के लिए, क्योंकि खूबसूरत लगे बहुत ज़्यादा ये। ऐसे मैं चाय में पीती हूँ, ग्लास में पीती हूँ, इसमें कप यूज नहीं करती हूँ, इसी में पीती हूँ। हाँ, कभी अगर मार्केट वगैरह जाएंगे ना, तो फिर हम नया लेके आ जाएंगे तो उसमें बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जब तक है तब तक मैं इसी में काम चलाऊँगी। अभी लंबा टाइम तक लगता है मेरे को चलेगा इसमें। कड़क चाय बना लिए, एकदम कड़क कड़क चाय। सामने होते हम आपको जानते हैं, तो हम लोग मिल के पीते हैं चाय वगैरह, क्योंकि पसंद है हमको चाय खट्टा पीना सबके साथ में। मेरे घर में कोई चाय पीता है नहीं मेरे अलावा, तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पी लेते हैं। इधर चाय का कलर दिखाना अगर आ रहा है तो कैमरा में, ये देखिए है ना, कड़क चाय, एकदम मस्त चाय, सही है।
अब मैं दिखाती हूँ अपने हस्बैंड को, अभी ड्यूटी से आए। अब मैं बनाने जा रही हूँ ढूसका। तो मैं आपको दिखाऊंगी उसका चावल और दाल ढूसका का, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ ना, तो मेरे को बहुत पसंद है ढूसका। मैं हमेशा बनाते रहती हूँ ढूसका और बर्रा, क्योंकि वहाँ का फेमस खाना है ढूसका और बर्रा। मैं उसकी रेसिपी आपको दिखाऊंगी, अपने चैनल में ना डाल दूँगी ढूसका का, तो आप देखिएगा, ठीक है। निकालने जा रही हूँ, पुराना वाला था वो ख़राब हो गया, तो नया मेरा मिक्सर यहाँ पे है, तो मैं वो निकालने जा रही हूँ। हाइट कम है, सामान थोड़ा ज़्यादा ऊपर में रखा हुआ है, दिक्कत तो होता है भाई छोटे लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, कर देते हैं। ये तो निकल ही नहीं रहा है, कैसे निकालूँ? अब लगता है कि हमको अपना बेटा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ वहाँ तक जा नहीं रही है, और ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी। अब मैं गिरना चाह रही हूँ कि मैं गिर जाऊँ। चलिए आरिफ को बुलाइए। आरिफ, इधर आना बेटा, मिक्सर निकालना है, थोड़ा निकाल दो। मेरा हाइट कम है, तुम्हारा हाइट ठीक है माशाल्लाह से, तो तुम निकाल। बर्तन कहाँ पे है? इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, कूट के अंदर। हाँ पूरा करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे साइड से ऐसे झुकाओ ना। ये चावल आ गया, चावल में डालूंगी इतना, और उसके बाद इसे 2 मुट्ठी डालूंगी उड़द का दाल, ज़्यादा नहीं। ये डाल दी 2 मुट्ठी उड़द का दाल डाल दी, और क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, क्योंकि वो बिहार से हैं, तो उनको ज़्यादा पसंद है लिट्टी चोखा। तो पहले मैं अपना पसंद का बना लेती हूँ, फिर मैं कल इंशाल्लाह अपने हस्बैंड का पसंद का बनाऊँगी डिश, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे मैं ये रेसिपी डालूँगी अपने यूट्यूब चैनल में।